एस केचम का सबसे पावरफुल पोकेमोन कौन है? गलार रीजन का, बिकॉज जिसको हम लोग बैटल करते हुए देख लेते हैं वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बन जाता है। लेकिन आपको लग रहा होगा लुकारियो सबसे पावरफुल है, शायद मे बी ऐसा नहीं है। तो कौन है वो पता लगाते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल पोकेमोन से भी ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ है और वो है सब्सक्राइब का बटन। सब्सक्राइब कर दो उसको। तो एस की गलार पोकेमोन टीम में है ये चूहा, कुत्ता, एंशिएंट वाला प्राणी, ये कबूतर और भूत। तो देखते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। और हाँ, 3 पोकेमोन एक्स्ट्रा पोकेमोन भी है। एक है माइमी पोकेमोन, एक है बंदर, एक है मेंढक। ये सब एक्स्ट्रा पोकेमोन है। एक्स्ट्रा पोकेमोन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा को भी काउंट करें तो सबसे पावरफुल होगा ग्रीन निंजा। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ओरिजिनल गलार पोकेमोन के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले विन और लूज परसेंटेज को देखते हैं। ये परसेंटेज जो है एस वर्सेस रायन बैटल यानी कि एपिसोड 109 तक सीमित है, बिकॉज अभी तक हमने एपिसोड वहीं तक देखा है। तो देखो यहाँ पे जो पिकाचू के विन परसेंटेज है वो कुछ इस प्रकार है। पिकाचू ने 10 बैटल को फाइट किया है, जिसमें से 8 बैटल उसने जीती और 2 बैटल हारी है। लुकारियो ने 7 बैटल जीती, 5 बैटल हारी है। ड्रैगनाइट ने 3 बैटल जीती है और सिर्फ 1 बैटल को हारा है। सरफेस पोकेमोन ने 3 बैटल जीती, वहीं 3 बैटल को हारा भी है। गेंगार ने भी 4 बैटल को जीता है और 4 बैटल को ही हारा है। ड्रैगनाइट ने भी क्या बोला तूने? ड्रैगोविस ने भी 2 बैटल को जीता है और 1 बैटल को ही हारा है। तो अगर हम परसेंटेज को देखें तो पिकाचू के सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, बिकॉज पिकाचू ने 8 बैटल जीती और 2 बैटल ही हारी है। लेकिन पिकाचू तो हर एक रीजन में होता है। अगर हम पिकाचू को जिताने लग गए तो दूसरे पोकेमोन कम पावरफुल लगने लगेंगे। तो दैट्स वाई पिकाचू को हम लोग इसमें से बाहर कर देंगे। तो यहाँ का सबसे पावरफुल पोकेमोन निकालने के लिए सरफेस एंड गेंगार पोकेमोन को बाहर निकालूंगा, बिकॉज इनके विन और लूज दोनों बराबर है। तो इनके जो परसेंटेज होंगे वो 0-0% चले जाएंगे। अब जो सबसे पावरफुल पोकेमोन होगा विन परसेंटेज के हिसाब से वो लुकारियो, ड्रैगनाइट एंड ड्रैगोविस में से एक होगा। तो इनमें से सबसे कम बैटल फाइट की है अपने ड्रैगोविस ने। तो दैट्स व्हाई ड्रैगोविस को भी बाहर निकालते हैं। अब यार विन जो है वो अपने लुकारियो की ज़्यादा है और लूज जो है वो हमारे ड्रैगनाइट की कम है। तो यार इन दोनों में से कोई एक पोकेमोन विनर होगा। लेकिन ड्रैगनाइट ने जितनी बैटल फाइट की है उसमें से उसने अपना 100% दिया है। एक बैटल में वो भले हार गया था, लेकिन विन और लूज रेशियो के हिसाब से ड्रैगनाइट ही जीतेगा, बिकॉज लुकारियो ने कुछ ज़्यादा ही बैटल को हारा है। तो यहाँ पे हमारा विनर होगा ड्रैगनाइट। लेकिन अब अगले पॉइंट में मुकाबला जो है बदल जाएगा और वो है सिंपल फॉर्म नहीं, कुछ अलग फॉर्म। तो इसमें से पिकाचू के पास जीमू फॉर्म है, लुकारियो के पास मेगा फॉर्म है, गेंगार के पास जी मैक्स फॉर्म है और सरफेस और ड्रैगोविस के पास कोई भी फॉर्म नहीं है। तो यहाँ का विनर जो है लुकारियो, पिकाचू एंड गेंगार में से कोई एक होगा। गेंगार ने भी इस फॉर्म का यूज़ किया है, कहीं ना कहीं ये पावरफुल है, लेकिन जो चमक है ना वो इसमें दिखाई नहीं गई। तो गेंगार भी इसमें से बाहर हो जाएगा। लुकारियो के मेगा पावर ने हमने काफ़ी बार देखा है और जब जब लुकारियो मेगा फॉर्म में आया है वो कभी भी नहीं हारा है। और पिकाचू का तो कहने का ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इस बार अपना लुकारियो जीतेगा, बिकॉज पिकाचू को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यार इस वाले राउंड में अपना लुकारियो जीतता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा पोकेमोन के बारे में। माइमी पोकेमोन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन उसने कोई भी बड़ी बैटल फाइट नहीं की है। तो माइमी पोकेमोन बाहर होगा। इन्फर्ने पावरफुल है, लेकिन आया और मोल्ट्रेस ने इसको हरा दिया। सो दैट्स वाई मोल्ट्रेस का अपोनेंट इन्फर्ने बाहर होगा। और एक्स्ट्रा पोकेमोन में से सबसे पावरफुल पोकेमोन है ग्रीन निंजा, लेकिन टेक्निकली ये गलार का पोकेमोन नहीं है। दैट्स वाई हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब देखो, अब ओवरऑल बात करते हैं स्टोरी के मामले में कौन सा पोकेमोन पावरफुल है। तो ये लुकारियो की स्टोरी जो है बचपन से ही ग्रो होती जा रही है, यानी कि 1 से 12 आया बचपन से इस किस्म के पास है। लेकिन इमोशनल टच जो है ना इस स्टोरी में नहीं है। किसी भी स्टोरी को पावरफुल बनाने के लिए इमोशनल टच चाहिए होता है, और सेम टू सेम बात यार ड्रैगनाइट के ऊपर भी है। एस को बचाने के लिए वो हुआ, लेकिन इमोशनल टच मिसिंग है। सरफेस पोकेमोन पावरफुल बनना चाहता था, दैट्स व्हाई इसकी टीम में आया। इमोशनल टच मिसिंग है। ड्रैगोविस पोकेमोन को तो रीजनरेट किया गया, फिर इसकी टीम में आया। इमोशनल टच इसमें भी मिसिंग है। लेकिन गेंगार की स्टोरी में सब कुछ था, मतलब थोड़ा बहुत हॉरर एलिमेंट, थोड़ा बहुत इमोशनल एलिमेंट।
थोड़ा बहुत इमोशनल एलिमेंट और कहीं ना कहीं कॉमेडी। तो कहीं ना कहीं गेंगार जो है हमारी एस की टीम में आएगा, बिकॉज इसकी स्टोरी जो है चाइजार्ड, चिमचार, टैपिक से थोड़ी बहुत कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये वाले राउंड में अपना गेंगार पोकेमोन जीतेगा। अब बात करते हैं जुनून और डेडिकेशन के बारे में। जुनून डेडिकेशन सब पोकेमोन में है, लेकिन जितना जुनून सरफेस पोकेमोन में है उतना जुनून किसी में नहीं है। यानी कि अगर कोई पोकेमोन अपने पे आ जाए तो वो पोकेमोन सरफेस पोकेमोन ही है, बिकॉज इसका एक ही मकसद है, इसका एक ही गोल है कि इसको पावरफुल बनना है। लाइक हालूचा का भी यही ड्रीम था। तो दैट्स वाई डेडिकेशन में सरफेस पोकेमोन ही जीतेगा। अब बात करते हैं ड्रैगोविस के बारे में। ड्रैगोविस के बारे में पर्सनली मुझे नहीं लग रहा है कि क्या ये कुछ कर पाएगा, लेकिन इसने एक ऐसा काम करके दिखा दिया है जो कि किसी भी ऐसे गलार पोकेमोन ने नहीं किया है, और वो है चैंपियन और इलाइट फोर को हराना, जो कि एक ट्रू बीस्ट बना देता है ड्रैगोविस को। यानी कि इसने 2 बैटल ही जीती है, उसमें भी इसने एक तो इलाइट फोर को और दूसरे में चैंपियन को हराया। तो एक ट्रू बीस्ट है, यानी कि जो नहीं होते चैंपियन लेवल को हराने वाला हंटर, वो ड्रैगोविस है। और पिकाचू तो ऑल टाइम पावरफुल पोकेमोन है। यानी कि हमारी गलार पोकेमोन टीम में हर एक राउंड में, हर एक मामले में कोई एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। ऑल टाइम में पिकाचू पावरफुल है, बिकॉज इसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके पास कैंटो से लेके गलार तक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। इतना एक्सपीरियंस पूरे के पूरे पोकेमोन यूनिवर्स में किसी के पास नहीं होगा। और फिर बात करते हैं अलग फॉर्म के बारे में, तो उसमें लुकारियो पोकेमोन जीत जाएगा, बिकॉज वो कभी हारा नहीं है। ड्रैगनाइट पोकेमोन विन परसेंटेज के हिसाब से जीत जाएगा। सरफेस पोकेमोन डेडिकेशन के हिसाब से जीत जाएगा। गेंगार जो पोकेमोन ने स्टोरी के कारण जीत जाएगा। ड्रैगोविस पोकेमोन लेजेंडरी हंटर, चैंपियन हंटर के तौर पे जीत जाएगा। लेकिन फिर भी हर एक मामले में पोकेमोन कौन बेस्ट है हमने बात कर लिया, लेकिन ट्रू एस पोकेमोन कौन है यहाँ का, तो वो है लुकारियो। बिकॉज इसकी स्टोरी में भी कुछ दम है, भले इसमें इमोशनल टच ना हो, लेकिन इसकी स्टोरी पे कुछ पोकेमोन वाले कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। मतलब इसको ट्रेन करने के लिए एस ने कितनी मेहनत की, मतलब हर एक एपिसोड में इसकी ट्रेनिंग को हमको दिखाया गया। प्लस इसको पावरफुल बनाने के लिए इसको मेगा फॉर्म पकड़ा दिया गया, और मेगा फॉर्म भी ऐसा वैसा नहीं, मेगा लुकारियो जो कि वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है। और इसको ट्रेन करने के लिए इसकी ऑरा बोन पावर को भी बाहर निकाला गया, जिसको ट्रेन किया और किसी ने नहीं, एस के सबसे पावरफुल बोन पोकेमोन ने ग्रीन निंजा ने। तो कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी भी कमाल की है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेडिकेशन भी है, अलग फॉर्म भी है, और हर एक मामले में थोड़े बहुत इसके काउंट जो है ना हम इंक्रीज करें तो ये पोकेमोन जीत जाएगा। भले डेडिकेशन पूरा का पूरा सरफेस पोकेमोन के पास हो, लेकिन इसमें भी है। कुल मिला के ओवरऑल देखे टोटल यहाँ का सबसे पावरफुल पोकेमोन हर एक मामले में कौन है, तो वो लुकारियो है। भले ही विन परसेंटेज कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैटल फाइट की है, तो ऑफ कोर्स ये बात है लूज इसके ज़्यादा होंगे ही होंगे। ये तो वही बात हो गई, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल फाइट की, आपने वो बैटल जीत ली, आपके परसेंटेज 100% हो गए और आपका पोकेमोन जीत गया, तो क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन होगा? नहीं, क्वांटिटी मैटर करती है कि आपने कितने बैटल को फाइट किया है। तो यहाँ का पोकेमोन लुकारियो सबसे पावरफुल है, क्योंकि लुकारियो जो है आने वाले समय में लियोन के चाइजार्ड को हराने वाला है। चलो मान लिया हराएगा नहीं, फिर भी मुकाबला तो करने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं अपना जो पोकेमोन है, यस, चाइजार्ड का अपोनेंट लुकारियो सबसे पावरफुल पोकेमोन है, बिकॉज वो लियोन के अनडिफिटेबल पोकेमोन को हराने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा लुकारियो सबसे पावरफुल क्यों है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्विज का आंसर